फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे होंगे, बिरसा बायोलॉजिकल उद्यान के अंदर मैं आ चुका हूं और इधर सांप घर मैं घुस चुका हूं और आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे होंगे लकड़ी में अभी है। कहाँ तक ली? और फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये अजगर सांप है जिसकी लंबाई 6 मीटर तक की हो सकती है और वन्य अवस्था में भोजन के रूप में इन्हें कृतंक जीव, गोदड़, गंधविलाप और कभी कभी हिरन और जंगली सुअर भी ये खाते हैं। प्रजनन मादा मार्च और जून के बीच 100 तक के अंडे ये दे सकती हैं और इंडियन रॉक पाइथन इनका नाम है। और आगे चलते हैं। क्रिकेट सांप, ये क्रिकेट सांप का ये काउंटर है और आप देख पा रहे होंगे कोने में क्रिकेट सांप, कॉमन क्रिकेट स्नेक के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसकी लंबाई करीबन 70 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। प्रजनन मादा साल भर में लगभग 6 से 8 अंडों को खेप पैदा कर रखती है। आदतें, सुंदर सांप को खेत और वन दोनों पसंद है। घेर लिए जाने पर यह अमेरिका के रैटल सांप की तरह पूंछ को झक्रित करती है। और आगे चलते हैं। धारीदार करेत, बैंडेड क्रेट के नाम से यह जाना जाता है और आप देख पा रहे होंगे धारीदार, इनके बॉडी में धारीदार तरह का एक डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा होगा और इसकी लंबाई लगभग 2.25 मीटर तक की हो सकती है। प्रजनन में 12 अंडे लगभग ये देती हैं। आदतें, यह बिरले की काटता है और पूर्णतः रात्रि में ये निकलता है। धारीदार बिल्ली सांप, जी हाँ दोस्तों, ये है बिल्ली सांप, कॉमन कैट स्नेक, जो 1.25 मीटर तक की इसकी लंबाई हो सकती है। पूरे भारत में मुख्यतः ये मैदानों में पाया जाता है। आदतें की बात करें तो दिन में अक्सर ताड़ के पत्तों पर लिपटा हुआ मिलता है। दिन का समय ठंडी जगहों में, झाड़ियों में, घरों के छप्परों में या पेड़ों की छाल के नीचे बिताते हैं। रात को ये जो सांप होते हैं, बिल्ली सांप, वो सक्रिय होते हैं। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे धामन, ये है धामन सांप जिसकी लंबाई 2 मीटर तक की हो सकती है। वन्य अवस्था में भोजन के रूप में कृतंक जीव, मेढक, पक्षी और छोटे सांप भी ये खाते हैं। पूरे भारत में ये पाया जाता है। आदतें की बात करें तो दिन में सक्रिय रहता है इस कारण से, और चूंकि चूहे इसका मुख्य भोजन है जो मानव आवासों के पास ज़्यादा मिलता है। मनुष्य द्वारा सर्वाधिक देखा जाने वाला सांप यही है। खतरा महसूस होने पर गर्दन को फुलाकर फुफकारता है और बलपूर्वक प्रहार करता है। जी हाँ दोस्तों, ये धामन सांप है जिसे रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं। इंडियन रॉक पाइथन, अजगर, और इसकी लंबाई मैं बता चुका हूँ कि 6 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है और यह प्रायः भारत में पाया जाता है। और ये कॉमन करेट है जो कि करैत के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक की हो सकती है। वन्य अवस्था में भोजन के रूप में प्रायः सांप, छिपकली और कृतक जीव अपने सजातियों को भी खाता है। और साथ ही साथ प्रजनन में जो मादा करैत होती है वो 8 से 12 अंडा देती है जो 1 महीने में फूटते हैं। आदतें, रात्रिचर, नरों के अपने क्षेत्र होते हैं। विष तंत्रिका में अंशतः लाता है। और आप देख पा रहे होंगे ये करैत काफ़ी डरावना दिखाई दे रहा है और ये रात्रि में ही ये निकलते हैं और जो मादाएं होती हैं वो लगभग 8 से 12 अंडे देती हैं। और आगे चलते देखते हैं क्या। दबोइया, रसल्स वाइपर, जी हाँ दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक की हो सकती है। वन्य अवस्था में ये सांप छिपकलियाँ, केकड़,
केकड़े, कृतक जीव और कभी कभी पक्षी भी खाते हैं। प्रजनन मुख्यतः मई जुलाई के महीने में लगभग 20 से 40 बच्चे देती है। आदतें: भारी सा सांप जिसकी सल के खुरदरी होती हैं, आँखों की पुतलियाँ ऊर्ध्वत होती हैं। इसका विष रक्त संचरण तंत्र पर असर करता है। काफ़ी जहरीले सांपों में से ये दबोइया सांप होता है। और आगे देखते हैं भारतीय नाग, इंडियन मोनोक्लेट कोबरा नाजा। ये लगभग 1 मीटर तक का इसका लंबाई होता है और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा है दोस्तों। वितरण के रूप में ये पूरे भारत में लगभग ये पाया जाता है। वन्य अवस्था में ये भोजन के रूप में कृंतक जीव, मेढक, पक्षी खाना इनको पसंद है। प्रजनन मादा जो होती है वो 12 से 30 अंडे देती हैं जो 2 महीने में फूटते हैं। आदतें: इसे विचलित करने वालों को चेताने के लिए गर्दन की पसलियों को अर्थात अपने फन को फैलाकर और शरीर को अग्रभाग को जमीन से ऊपर उठाकर फुफकार करता है। शिकार करने के लिए शाम का वक्त पसंद होता है इन्हें। इसका विष तंत्रिका तंत्र पर असर करता है और श्वसन तंत्र को, हृदय की गतिविधियों को अवरुद्ध कर देता है। काफ़ी जहरीला होता है दोस्तों। भारतीय सांपों में ये भारतीय नाग काफ़ी जहरीला होता है और काफ़ी खतरनाक होता है। दुमुंडा कॉमन सैंड बॉय, आप देख पा रहे होंगे दुमुंडा सांप इनका नाम है। भारत भर के अधिक शुष्क भागों में यह पाया जाता है। लंबाई की बात करें तो करीबन 74 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई होती है। वन्य अवस्था में ये भोजन के रूप में कृंतक जीव, छिपकलियाँ और सांप और पक्षियाँ खाना इनको पसंद है। और जो मादाएँ होती हैं लगभग 6 से 8 जीवित बच्चों को ये जन्म देती हैं। आदतें: फावड़े के आकार का इसका सिर मिट्टी के खोदने के लिए बना है। इसकी पूंछ कुंद होती है और सिर के सामने दिखती है। इसी कारण इसे हिंदी में दुमुंडा सांप कहा जाता है, दुमुहा। और ये है अजगर, इंडियन रॉक पाइथन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लगभग 6 मीटर की इसकी लंबाई होती है। हिरन, कृंतक जीव, गीदड़, गंध बिलाव और कभी कभी जंगली सुअर भी है खा जाते हैं। और जो मादाएँ होती हैं वो मार्च और जून के बीच लगभग 100 तक के अंडे दे सकती हैं। और इसे दिन में धूप सेकना और सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ये शुष्क किस्म के सांप होते हैं। शिकार लगभग ये रात में करते हैं। शिकार को कुंडलियों में जकड़कर ये उन्हें मार देते हैं। यहाँ तक कि ये सुअर तक को ये मार सकते हैं, इतनी इनकी क्षमता होती है। और अंदर आप देख पा रहे होंगे एक मुर्गी को छोड़ा गया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये सांप घर, ये वासुदेव और ये शेष नाग आप देख पा रहे होंगे। सांप घर के फ्रंट में ये काफ़ी ज़्यादा मनमोहक दिखाई देता है। और ये सांप घर बिरसा जैविक उद्यान का एक आकर्षित सा एक क्षेत्र है जहाँ बहुत अलग तरह का यहाँ सांप देखने को मिलता है। और